इस बार तो बहुत दोनों में बहुत टक्कर है और पता नहीं कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। मतलब टक्कर है, बिल्कुल सही में टक्कर है, जमीनी टक्कर है। इस मुद्दा क्या बार रहेगा? मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है। तो अक्सर देखते हैं लोग बड़ा बड़ा विकास करता हार जाता है। क्यों? क्योंकि जाति फैक्टर बहुत काम करता है। तो टसल होगा चुनाव में, ये नहीं कहा जा सकता है कि जीत ही जाए या वो इस बार टक्कर होगा। हाँ, एकदम एकदम टक्कर होगा। पेट्रोल का दाम बढ़ा नहीं है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा नहीं है, लेकिन जो हल्ला जो कर रहा है ना, ये गलत हल्ला है। बिल्कुल सही बात है। 14 के बाद जो विकास हुआ है, उस तरह का विकास हम लोग कभी नहीं देखे थे। बहुत परिवर्तन आ गया। बेरोजगारी है, बेरोजगारी का जो है वो समस्या का निदान जो है माने है उसका। अब उसी के बारे में जो सरकार को सोचना चाहिए कि बेरोजगारी कैसे दूर हो। सरकार बदलने की क्या बात है? यहाँ तो देखते हैं कि विपक्ष में बिखराव है, क्या उम्मीद करेंगे? बिखराव है। माल जो निकला रांची में माल कैसे निकला? रुपया का पहाड़ निकला है माल। आखिर पैसा कहाँ से है? बेरोजगारी जो है तो समस्या तो ही है सब। हम तो अपने घर परिवार में देखते हैं कि सबको डिग्री है लेकिन जॉब नहीं है, यही स्थिति है। और क्या बोलेंगे? रोजगार में कमी है, थोड़ा कमी है, लेकिन यहाँ का आदमी खटने नहीं खोजता है, नहीं तो खटेगा तो पैसा ढेरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ आशुतोष आनंद। चुनावी मुद्दों को लेकर जो है हम लगातार आप तक खबर पहुंचा रहे हैं और आज इसी चुनाव की चर्चा को लेकर जो है गोड्डा के जो है गांधी मैदान में हम पहुंचे और हमारे साथ कुछ बुजुर्ग यहाँ पर हैं। इनसे जानेंगे कि क्या चुनाव का मुद्दा इस बार होना चाहिए, विकास कितना हुआ और 15 साल में कितना बदला हमारा गोड्डा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा अरविंद कुमार। सर कितना गोड्डा बदल गया 15 साल में? बदलाव बहुत है। रेल का एगो हुआ है कंसल्ट 1 नंबर, जो कि जो सोचे नहीं थे उससे ज्यादा काम हुआ है। उससे ज्यादा काम हुआ है। है। इस बार चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा? क्या बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, महंगाई मुद्दा रहेगा या विकास मुद्दा रहेगा? महंगाई कुछ नहीं है। लोग कहने कांग्रेस वाला बोलता है महंगाई है। 14 ईस्वी में देखिए क्या था और अभी क्या है, उस अंतर में रेट में बहुत कोई अंतर रेट ज्यादा नहीं है। कोई ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं। मतलब इस बार जो आप लोग मोटरसाइकिल इतना है कि बिकता, डेली बिकता है और तेल लेने घटिया जाता है, लेकिन पैसा रहा है तब न चला रहा है मोटरसाइकिल। मतलब पैसा है लोगों के पास। पैसा है, हाँ। लेकिन रोजगार का एक मुद्दा हाँ, रोजगार में कमी है, थोड़ा कमी है, लेकिन यहाँ का आदमी खटने नहीं खोजता है, नहीं तो खटेगा तो पैसा ढेरी है। घटेगा तो पैसा ढेरी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमाकांत सिंह। रमाकांत जी, आप क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि ये जो है जिला जो बना 1983 में और डेवलप तो बहुत किया है, लेकिन शहर का आबादी बढ़ गया है। यहाँ जो है नाला जो आज 40 साल पहले 2 फीट का बना है, वह नाला का सफाई सही ढंग से नहीं होता है। और दूसरी बात कि आबादी के अनुसार डीप नाला बनना चाहिए। यहाँ सारा पानी मोहल्ला में घूमता है, बुझे ना। ये डेवलप यहाँ का ये स्थिति है, बुझे ना। इस सब में सुधार होना चाहिए। और बाकी तो ठीक है, देख रहे हैं। बाकी ठीक। हाँ, बाकी ठीक। क्या लगता है बेरोजगारी इस चुनाव में अहम मुद्दा रहेगा? बेरोजगारी जो है तो समस्या तो ही है सब। हम तो अपने घर परिवार में देखते हैं कि सबको डिग्री है लेकिन जॉब नहीं है, यही स्थिति है। और क्या बोलेंगे? स्थिति यही स्थिति यही है। तो क्या लग रहा है कि इस बार इस मुद्दा को लेकर जो है सरकार बदल सकती है? सरकार बदलने की क्या बात है? यहाँ तो देखते हैं कि विपक्ष में बिखराव है, क्या उम्मीद करेंगे? बिखराव है। माल जो निकला रांची में माल कैसे निकला? रुपया का पहाड़ निकला है माल। आखिर पैसा कहाँ से है? कहाँ से है? अगर ये बंद हो जाए तो खुशहाल हिंदुस्तान हो जाएगा। मतलब करप्शन बंद हो जाए तो फिर हिंदुस्तान तरक्की के अमेरिका का पार कर जाएगा। अमेरिका को पार कर जाएगा। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम कामेश्वर मंडल है। कई बार चुनाव कराए होंगे, देखे होंगे, कई सरकार को आप लोगों ने बदला होगा और बनाया होगा। ये सरकार के ये तो बिल्कुल सही बात है। 14 के बाद जो विकास हुआ है, उस तरह का विकास हम लोग कभी नहीं देखे थे। बहुत परिवर्तन आ गया। बेरोजगारी है, बेरोजगारी का जो है वो समस्या का निदान जो है माने है उसका। अब उसी के बारे में जो सरकार को सोचना चाहिए कि बेरोजगारी कैसे दूर हो।
सरकार को सोचना चाहिए बेरोजगारी पे। हाँ हाँ मतलब ये इस बार अगर सरकार बनती है हाँ तो सरकार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा बेरोजगारी दूर कैसे हो। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। सर आपका क्या नाम हुआ? नरेंद्र यादव, कहाँ से हैं? गोड्डा से। गोड्डा से। क्या लग रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या जो है फिर वही रह जाएंगे? जैसा लग रहा है कि परिवर्तन तो नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ना। काम हो रहा है बढ़िया, काम तो ठीक कर रहा है कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि बेरोजगारी है। कह रहा है कि स्थानीय तौर पर जो है विकास नहीं हुआ है, सिर्फ बड़े बड़े विकास हुए हैं। गांव में शहर में जो चीजें होनी चाहिए थी वो चीजें नहीं हुई है, सिर्फ बड़े बड़े स्तर पर जो है वो विकास हुआ है। नहीं, विकास तो हो रहा है, ग्रामीण स्तर पर भी यहाँ बहुत कुछ विकास हुआ है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, इसलिए सरकार बदलनी तो नहीं चाहिए। सत्ता इसलिए बदलनी नहीं चाहिए। तो देखिए गांधी मैदान में है और गांधी मैदान में हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ? प्रफुल्ल कुमार झा। झा जी क्या विचार है इस बार? क्या विचार, क्या कहना चाहते हैं? मतलब क्या इस बार जब चुनाव करने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा? चुनाव विकास ही रहेगा और क्या रहेगा? चुनाव विकास विकास रहेगा। और बेरोजगारी महंगाई। बेरोजगारी तो चरम पर है, महंगाई भी है, लेकिन फिर भी वही। आखिर क्या ऐसा कारण हो जाता है कि बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, सत्ता परिवर्तन को लेकर जो है? आखिर देश को देखेगा कि नहीं? देश को नहीं देखेगा। तो महंगाई बेरोजगारी तो ये है, और कोई सरकार इसको क्या करेगा? जो मान लीजिए बेरोजगारी है, करोड़ों बेरोजगार है, तो सबको नौकरी दे सकेगा सरकार? तो रोजगार तो दे ही, एक तरफ रोजगार दे भी रहा है। क्या मतलब छोड़िए ना, ये तो रोजे घोटाला होता है। घोटाला पकड़ने वाला तो सरदार है, पकड़ रहा है ना घोटाला, तो फिर क्या? अगर वो सुधर जाए तो बेरोजगारी खत्म है। हाँ, अब देखिए आज से 20 साल पहले लेबर जो है कि 100 का मिलता था काम करने के लिए। और पेट्रोल जो है उस समय जो है कि 25 का 50 का लीटर था, और अभी जो है 100 रुपया। उस हिसाब से हम समझते हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ा नहीं है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा नहीं है, लेकिन जो हल्ला जो कर रहा है ना, ये गलत हल्ला है। हाँ, सब सुखी है। हाँ, कौन दुखी है बताइए? कोई कहाँ कोई खोजिए तो कौन दुखी है? सब सुखी है। नंदन जी आप युवा हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव जो है अब 1 महीने के बाद जो है गोड्डा में भी वोटिंग होगा। क्या सोच के वोट करने के लिए जाइए? क्या बेरोजगारी मुद्दा बनेगा, महंगाई मुद्दा बनेगा, या फिर क्या आपके नजर से क्या मुद्दा बनेगा? देखिए बेरोजगारी और महंगाई तो मुद्दा है ही, तो लेकिन है कि अब हमें ये चूज करना है कि कौन सा हमारे लिए नेता सही होगा, जो कि हमारे लोकसभा क्षेत्र का या फिर राष्ट्र का सही से वो कर सके। तो यही मुद्दा रहेगा जो कि देखिए अभी 2 प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रदीप यादव हैं और बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे हैं। तो क्या लग रहा है कौन भारी होगा इस बार? देखिए भारी तो सच्चाई तो यही है कि निशिकांत दुबे ही जीतेंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कांग्रेस का तो आप देख ही रहे हैं, आज भी सुबह या कल 20 करोड़ के आसपास का कैश पकड़ा गया रांची में। तो इनका इतिहास ही ऐसा रहा है, और इनके मुझे ऐसा लगता है कि इनका इंटरनली ही जो मतलब कि चाहे आप इंटरनली भी जितना भी नेता है, चाहे आप महागामा ले लें या फिर उड़ैया हट ले लें, इनका मुझे नहीं लगता कि इनके आसपास में ही सामंजस्य बन पाएगा। मतलब और इसका आपसी सामंजस्य भी रहेगा हारने का? हाँ, ये रहेगा। पिछले बार भी यही हुआ था, पिछले बार भी लग रहा था कि जेवीएम के कैंडिडेट जो हैं वो जीत जाएंगे। हाँ, लेकिन था कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपसी फूट की वजह से निशिकांत दुबे को बहुत फायदा हुआ, और उन्होंने काम भी करा ही है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी उन्हीं का चांस ज्यादा है। इस बार लगता है कि चल जाएंगे। सर क्या लग रहा है? नहीं कोई इधर क्या सर तो बोलेंगे। हाँ बोलिए ना। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव किस ओर जाएगा? देखिए दुबे जी जो काम किए हैं गोड्डा के लिए, वो तो खैर इसमें कोई शक नहीं है कि लोग कहेगा कि नहीं काम किए हैं। लेकिन चुनाव है सर, चुनाव एक्चुअली जाति पे होता है। हम तो अक्सर देखते हैं लोग बड़ा बड़ा विकास करता हार जाता है। क्यों? क्योंकि जाति फैक्टर बहुत काम करता है। तो टसल होगा चुनाव में, ये नहीं कहा जा सकता है कि जीत ही जाए या वो इस बार टक्कर हाँ एकदम टक्कर होगा। अच्छा मुद्दा क्या रहेगा?
मुद्दा तो सर आज से नहीं, जब से देश हमारा आजाद हुआ है, भ्रष्टाचार हो या फिर चोरी चकारी जो भी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, ये शुरू से था और शुरू तक रहेगा भी। ये मतलब खत्म नहीं होगा। कभी खत्म नहीं होगा। कारण हर इलेक्शन आता है एक ही चीज आवाज आता है, महंगाई कम करो। क्या कांग्रेस रीजन में नहीं निकलता था क्या? 400 का सिलेंडर था, लेकिन फिर भी नाम लोग निकलता था कि महंगा है। आज 1200 हो गया, फिर भी लोग कह रहा महंगा है। 100 रुपया भी हो जाएगा, फिर भी कहेगा महंगा। ही चलते रहेगा सर। और जब चुनाव होगा तो सब तो चुनावी फंडा है भाई, इतना हमको रोजगार चाहिए, इतना लोग बेरोजगार है, वो है, रहेगा, रहते रहेगा, और इसी पे इलेक्शन होगा। क्या नाम हो? मेरा नाम तो पप्पू जुआ। सर आप कुछ बोलेंगे, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो बहुत दोनों में बहुत टक्कर है और पता नहीं कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। मतलब टक्कर है, बिल्कुल सही में टक्कर है, जमीनी टक्कर है। इस मुद्दा क्या बार रहेगा? मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, और महंगाई चरम सीमा पर पार कर चुकी है। और इतनी महंगाई है, जो लोग भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सही से संतुलित भोजन भी नहीं कर पाते हैं। और हर मानव को संतुलित भोजन मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं पाता है, जिसके कारण बहुत लोग बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसा भावना आ गई है लोगों में कि जो लोग ऊपर वाले ऊपर ही पी जाते हैं, नीचे वाले बस भूखे ही रह जाते हैं। यही मुद्दा है, और क्या बताएं, बोलिए।